ये मूवी बताती है कि कैसे बड़े अरबपति अरबों रुपए की लोन लेके बैठे, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। वहीं पर एक गरीब किसान अगर 40,000 की भी लोन ले लेता है तो उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो खुदकुशी करने पे आ जाता है। ये मूवी एक बदलते समय की सच्ची पुकार है। तो आज फिर से एक बार मेरे नए एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पानी के अंदर घायल अवस्था में पड़ा था। वहीं पर कुछ कबीले के लोग आते और उस घायल अवस्था में उसके हाथों से काफ़ी खून बह रहा था, तो उसे अपने घोड़ी पे उठाकर अपने घर ले जाते और उसे जैसे पुराने टाइम में उनका इलाज किया जाता था उसी तरह जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते थे। ये नहीं जानते थे कि ये बंदा आखिर कौन है, लेकिन वो फिर भी उसका इलाज कर रहे थे। उसके शरीर में कुछ बुलेट लगी थी, वो भी निकाल देते। अब कुछ दिन होने के बाद वहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश आ जाते और वहाँ पर कबीले पर हमला कर देते और सारे कबीले वाले लोग उनसे डरकर उधर उधर भागने लगते। लेकिन वहीं पर वो उनका गरीबों का मसीहा बनकर जिसकी मदद की थी वो अब फिर से उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो सिर्फ अकेला था और वो गुंडे बदमाश काफ़ी सारे, फिर भी वो अकेला उन सबको पीट पीट के बुरा हाल कर देता है। वहीं पर एक बच्चा आता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर पता लगा लूँगा कि आखिर आप है कौन। अब यहाँ से डायरेक्ट कहानी शिफ्ट होती है एक शहर में जिसमें कि एक मेट्रो जा रही थी और उसमें कई सारे लोग बैठे थे, लेकिन उस मेट्रो में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इस ट्रेन को हाईजैक करने वाले थे। और थोड़ी देर में ही जैसे ही मेट्रो स्पीड पकड़ लेती है, उसमें 6 लड़कियां थी, वो इस ट्रेन को हाईजैक कर लेती और अगले स्टेशन से उनका चीफ भी उस ट्रेन के अंदर चढ़ने वाला था और उनका चीफ था वो था आज़ाद, यानी 6 लड़कियां उनके अंडर काम करती थी। और अब कुछ देर के बाद उनका चीफ भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वहीं पर उस ट्रेन में एक पुलिस वाला भी हाजिर था। वो कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर शाहरुख खान उसे पूरी तरह पीट देते और अपना मम्मी वाला जो दुख था वो उसे देकर एक सरी से बांध लेते और वो अब उनको एग्रीकल्चर के जो मंत्री थे वो उन्हें चाहिए थे, तो जल्दी से वो पुलिस को कॉल करती। वहीं पर नर्मदा नाम की लड़की कॉल उठाती है। वहाँ पर शाहरुख खान उसे कहता है कि मुझे जल्दी से एग्रीकल्चर के मुख्यमंत्री से बात कराओ। वहाँ पर वो कहती है बात अभी तो नहीं हो सकती, लेकिन शाहरुख खान वहाँ पर कहता है कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है, जल्दी से 5 मिनट के अंदर उनसे बात कराओ। तो वहाँ पर नर्मदा 5 मिनट के अंदर उनसे बात कराती है। वहीं पर शाहरुख खान यानी कि आज़ाद उन्हें कहता है कि मुझे अभी के अभी 40,000 करोड़ मेरे खाते में ट्रांसफ़र करो, लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री कहता है कि ये इतना पॉसिबल नहीं है, अभी इतना कैश मेरे पास नहीं है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है मेरे पास। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उसका नंबर तुम्हें देता हूँ और वो तुम्हारे खाते में जल्दी से 40,000 ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी ट्रेन में मौजूद है और ये हमारी प्लानिंग थी। तभी वो उसका नंबर देता है और उसका नाम काली था, तो उससे बात करता है और जल्दी से खाते में पैसे भी डाल देता है। लेकिन इन्हें अब बाहर निकलने में काफ़ी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर बाहर नर्मदा ने पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। वहीं पर कल्कि नाम की एक लड़की जो कि शाहरुख खान की टीम मेंबर थी, वो अपनी एक इमोशनल स्टोरी सभी ट्रेन में जो बैठ रहे थे उनको सुनाती। उनके पिता एक खेडूत थे और उन्होंने 40,000 की लोन ली थी और वो 40,000 की ना भरपाई करने के कारण उनका ब्याज बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक पहुंच गया था और बैंक वाले उनको काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे, यहाँ तक कि वो घर पे आकर उन्हें मारते भी थे। तो एक दिन वो एक बोर्ड देखते जहाँ पर लिखा था कि अगर खुदकुशी करने वाले को उनके घर वालों को 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पर वो उसके अब्बा एक पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर देते और वहीं पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बैंक कर्मचारी के सर फोड़ देती और वो जेल में चली जाती है। अब ये कहानी सुनकर ट्रेन में सभी बैठे यात्री उनका साथ देने के लिए राजी हो जाते और वो लोग सभी अपने चेहरे को मम्मी जैसा गेटअप दे देते और सब एक साथ वहाँ से भागने लगते। अब मैडम नर्मदा भी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि सभी का गेटअप एक जैसा था, तो उन्हें पहचानने में भी दिक्कत हो रही थी। अब मैं उन 6 कैदियों के बारे
बारे में बताती हूँ जो कि शाहरुख खान के साथ थी। वो छः की छः कैदी थी और एक से बढ़कर एक खूबी थी इनके पास, जैसे कि एक डॉक्टर थी तो दूसरी शूटर और तीसरी हैकर तो चौथी फाइटर थी। ऐसे ही चारों की चारों एक कैदी थी, लेकिन वो दिन में शाहरुख खान की मदद करती थी और फिर से रात होते ही जेल में जाके लेट जाती थी और सब लोग मिलके एक शाहरुख खान की सभी मदद कर रही थी। वो सारी महिलाएं उस कैदी थी और शाहरुख खान एक ऑफिसर थे यानी कि जेलर थे और ये सब मिलके काम अच्छे से अपना कर रहे थे और शाहरुख खान सभी कैदियों को अपनी बहन व अपनी माँ मानते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कावेरी अम्मा को दरअसल आज़ाद को उन्हीं ने पाल के बड़ा किया और अब आज़ाद की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आज़ाद की शादी नहीं हुई थी। इसलिए आज़ाद एक लड़की को देखने जाता है। वहाँ पर वो लड़की तो नहीं, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी उसे मिलती है जिसका नाम सूजी था और आज़ाद अब उससे बात करता है और सूजी उसे कहती है कि मेरी मम्मी बहुत बिज़ी रहती है तो वो देखने के लिए नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है और जो मेरी मम्मी जिस बंदे को सेलेक्ट करेंगे आखिर में वो मेरे पापा ही होने वाले, तो क्यों ना मैं ही अपने पापा को सेलेक्ट करूं। और वहाँ पर आज़ाद और सूजी की काफ़ी अच्छी बातचीत होती है और काफ़ी अच्छे से दोस्त बन जाते। वहीं पर सूजी की मम्मी यानी कि नर्मदा आते और यहाँ पर आज़ाद काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब नर्मदा भी आज़ाद को काफ़ी पसंद करने लगी थी क्योंकि उसकी बेटी सूजी भी उसे काफ़ी पसंद करती है। उन दोनों की अब काफ़ी मुलाकात होने लगी थी और कहीं ना कहीं अब ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे और अब इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर अब उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन अब फिर से यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आज़ाद और उसकी 6 पार्टनर सब मिलकर एक दूसरे मिशन पे जाते। इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि स्पीच करने के लिए वहाँ पर आया था और वहाँ पर वो फेक स्पीच कर रहा था। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर गोली भी लग जाए तो मैं प्राइवेट अस्पताल जाने के बजाय सरकारी अस्पताल में जाऊंगा, क्योंकि मैंने सरकारी अस्पताल का ऐसा अभ्यास किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी काफ़ी अच्छे, लेकिन असल में सरकारी हॉस्पिटल बद से बद हालत थी। और यहाँ पर उनकी एक पार्टनर शूटर जो कि उस हेल्थ मिनिस्टर को शूट कर देती है और अब सब लोग मिलके उसे प्राइवेट अस्पताल लेने के जा रहे थे, लेकिन वहीं पर आज़ाद आता और किसी भी तरह उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते जहाँ की हालत बद से बद थी और अब यह न्यूज़ भी आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। तो यहाँ पर नर्मदा भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर उस सरकारी हॉस्पिटल को घेर लेती है, लेकिन अब नर्मदा आज़ाद से नेगोशिएट करती उससे पहले आज़ाद की एक पार्टनर यानी कि इरम नाम की लड़की की फ्लैशबैक स्टोरी बताते। इरम बताती है कि वो एक डॉक्टर थी और एक दिन उसके अस्पताल में 57 बच्चे आए थे जिनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टरों की वजह से उनके तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए और उन 57 के 57 बच्चों की मौत हो जाती और उन सब का ब्लेम इरम नाम की लड़की पे डाला जाता है और उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है और अब उसको जेल हो जाती है। तो सबसे पहले उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो गाइज ये था जवान का फर्स्ट हाफ का एक्सप्लेन वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। देख लो गाइज मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं एक कमरे में बैठा हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है और माइक का है नहीं अच्छा, तो मैं मोबाइल से माइक का से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बॉस।